सभी विद्यार्थियों का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बीए पार्ट फर्स्ट ईयर के जो विद्यार्थी हैं, आज ध्यान दो बच्चों। आज हमारा टॉपिक रहेगा जालोर का इतिहास। आज हम क्या पढ़ेंगे? जालोर का इतिहास। यहाँ देखिए जालोर के इतिहास में हम चर्चा कर रहे हैं। यहाँ ये दिख रहा है आपको, ये एक पर्वत है और इस पर्वत का जो नाम है वो स्वर्णगिरी नाम है और स्वर्णगिरी नाम से ही ये पर्वत है। और इस स्वर्णगिरी नाम के पर्वत पर यहाँ एक दुर्ग बना हुआ है। ये किसका दुर्ग बना हुआ है बच्चों? ये जालोर का दुर्ग बना हुआ है यहाँ पे। और जालोर के दुर्ग जो बना हुआ है, इसके ढलान में थोड़ा नीचे उतरते हैं तो यहाँ एक और दुर्ग मिलेगा अपन को, और वो सिवाना का दुर्ग कहलाता है। ये कौन सा दुर्ग कहलाता है? सिवाना का दुर्ग कहलाता है। ये जालोर के दुर्ग की कुंजी कहलाता है, सिवाना का दुर्ग। जालोर के दुर्ग की कुंजी कहलाता है, यानी खजाना जो है वो सिवाना का दुर्ग है। वो कौन सा दुर्ग है? वो सिवाना का दुर्ग है। और यहाँ जालोर के दुर्ग की अब नींव किसने रखी थी? जालोर का दुर्ग कौन सी नदी के किनारे पर है? तो बच्चों ये सूगड़ी नदी के किनारे। ये कौन सी नदी है? ये सूगड़ी नदी है। और सूगड़ी नदी के किनारे पर जालोर का दुर्ग बना हुआ है। चित्तौड़ का दुर्ग जो था, मैंने आपको बताया था, गंभीरी और बेडस नदियों के किनारे पर बना हुआ है। गंभीरी और बेडस नदियों के किनारे पर कौन सा दुर्ग बना हुआ है? चित्तौड़ का दुर्ग बना हुआ। और ये जालोर का दुर्ग जो है वो स्वर्णगिरी पर्वत के ऊपर है और सूगड़ी नदी के किनारे पर बना हुआ है। अब जालोर के इस महलों की जो ये महल है, इन महलों को बनाया किसने था रे बच्चों? इन महलों की स्थापना किसने की थी? तो इन महलों की स्थापना करने वाला, ये राजस्थान के मैप में हम देख रहे हैं, पाली जिले के अंदर एक नाडोल शाखा है। ये कौन सी शाखा है? नाडोल शाखा है। और नाडोल शाखा के अंदर ये कौन है? अल्हड़ है। नाडोल शाखा के राजा अल्हड़ है। और अल्हड़ का छोटा पुत्र कौन है? कीर्तिपाल है। अल्हड़ का छोटा पुत्र कौन है? कीर्तिपाल है। इस कीर्तिपाल ने इन जालोर के महलों को बनाया था, इसकी नींव रखी थी। और स्वर्णगिरी के कारण ही ये कीर्तिपाल जो था, ये सोनगरा शासक कहलाते थे। सोनगरा कौन से? चौहान। ये चौहान थे और चौहान वंश के ये सोनगरा शासक कहलाते थे। कौन कहलाते थे? यहाँ जालोर के जो राजा महाराजा थे वो सोनगरा कहलाते थे। यहाँ तक का इतिहास हमने देखा। अब हम इसको प्रारंभ करेंगे कीर्तिपाल से। किससे प्रारंभ करेंगे? कीर्तिपाल से प्रारंभ करेंगे। यहाँ तक का नोट कर लो बच्चों। स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, अपनी कॉपी में नोट कर लो। आगे देखिए, यहाँ से हम आगे चलते हैं तो आगे का कुछ इतिहास कुछ कीर्तिपाल से शुरू करेंगे और कुछ इस तरह का रहेगा आगे का कि कीर्तिपाल जो ने अपने जीवन में कौन कौन सी उपलब्धियां हासिल की थी। कीर्तिपाल जालोर के दुर्ग की स्थापना करने वाला, चौहान वंश की स्थापना करने वाला कौन था? कीर्तिपाल था। ये जालोर के जो चौहान वंश थे, ये क्या कहलाते थे बच्चों? ये जालोर के चौहान वंश जो है ये सोनगरा शासक कहलाते थे। क्या कहलाते थे? सोनगरा शासक कहलाते थे। सबसे पहले हम कीर्तिपाल ने 1177 ईस्वी के अंदर मेवाड़, कौन सी जगह? मेवाड़ के सामंत को पराजित किया था। अरे बच्चों, किसको पराजित किया था? मेवाड़ के सामंत को पराजित किया था। इसकी पहली विशेषता, कीर्तिपाल एक इतिहासकार था। नेणसी कौन है? ये एक इतिहासकार है, नेणसी ने कीर्तिपाल को प्रेम से क्या कहा था? कीतू। इसको प्रेम से कीर्तिपाल को क्या कहते हैं बच्चों? कीतू नाम से इसको जाना जाता है। कौन से नाम से जाना जाता है? कीतू नाम से जाना जाता है। और कीर्तिपाल ने परमारों को पराजित किया था। परमार एक वंश होता है, परमार वंश। इन परमारों को पराजित किया था। किसके सहयोग से हराया था? गुजरात में कौन सा वंश है? चालुक्य वंश है। गुजरात में कौन सा वंश है? चालुक्य वंश है। गुजरात में चालुक्य वंश को अपने साथ में लिया और साथ में लेने के बाद परमार जो थे, परमारों को पराजित करने में सफलता प्राप्त की थी। किसने? कीतू ने की रे बच्चों। किसने की थी? कीतू ने की थी। कीतू कौन था? कीतू कीर्तिपाल था। कीर्तिपाल ने क्या किया? जालोर के दुर्ग का निर्माण करवाया। जालोर के दुर्ग का निर्माण किसने करवाया? कीतू ने करवाया था। कीतू का वास्तविक नाम क्या था? कीर्तिपाल था। इसने परमारों को पराजित किया था। किसका सहयोग लिया था बच्चों? चालुक्य वंश के राजाओं का सहयोग लिया था। कीतू को राज राजेश्वर भी कहा जाता है। कीतू को क्या कहा जाता है? राज राजेश्वर भी कहा जाता है। कीतू की उपाधि कौन सी थी? राज राजेश्वर उपाधि थी। कौन सी उपाधि थी रे बच्चों? राज राजेश्वर उपाधि थी। और ये कौन से अभिलेख में कहते थे? सुंधा अभिलेख। कौन सा? सुंधा अभिलेख राजस्थान में कहाँ पर मिलता है बच्चों? सोंधा अभिलेख राजस्थान में जालोर में मिलता है। राजस्थान का कौन सा जिला? जालोर जिला।
राजस्थान का कौन सा जिला? जालोर जिला। जालोर जिले में सुंधा अभिलेख मिलता है। यहाँ कीर्तिपाल के इतिहास को देखने के बाद अब हम कौन सा इतिहास देखेंगे? कीर्तिपाल के बाद कीर्तिपाल का बेटा कौन आया था बच्चों? कीर्तिपाल का बेटा कौन आएगा? समर सिंह। कौन आएगा बच्चों? समर सिंह। और समर सिंह ने जालोर का राजा, अब कीर्तिपाल के बाद कौन बना था? समर सिंह। यहाँ मैं एक बात और बताना भूल गया बच्चों, यहाँ जालोर के दुर्ग का निर्माण कीर्तिपाल ने 1181 ईस्वी में करवाया था। कब करवाया था? 1181 ईस्वी में जालोर दुर्ग का निर्माण किसने करवाया? कीर्तिपाल ने। कब करवाया था? 1181 ईस्वी में। आगे की कहानी कुछ इस तरह रहेगी बच्चों। अब कौन आएगा? समर सिंह। अब इसके बाद पहले नंबर पे कौन आया था? पहले नंबर पे कीर्तिपाल आया था। कीर्तिपाल का बेटा कौन है? समर सिंह। इस समर सिंह ने अपने राज्य के अंदर जालोर का दुर्ग जो था उसको सुदृढ़ किया। समर सिंह ने उसको बहुत बढ़ाया। जालोर के दुर्ग की सीमा को बहुत आगे तक बढ़ाने वाला कौन था? समर सिंह था। सुदृढ़ करने वाला कौन था? समर सिंह था। यहाँ देखिए बच्चों, जालोर के दुर्ग को सुरक्षित किया, दीवारों को मजबूत किया, सुदृढ़ बनाया समर सिंह जो राजा था जालोर का। अब समर सिंह की एक बेटी थी, कौन थी रे बच्चों? इसकी एक बेटी का नाम क्या है? लीलावती। इसकी बेटी का नाम क्या था? लीलावती। और समर सिंह ने इस लीलावती का विवाह कहाँ किया था? गुजरात में। कहाँ किया था? गुजरात में। गुजरात में कौन सा वंश है बच्चों? चालुक्य वंश। गुजरात में कौन सा वंश है? चालुक्य वंश। चालुक्य वंश का राजा कौन था? भीम तृतीय। भीम तृतीय की पत्नी का नाम क्या है? लीलावती। भीम तृतीय का विवाह किससे हुआ था? लीलावती से हुआ था। और लीलावती का विवाह किसने करवाया? लीलावती का विवाह उसके पिता समर सिंह ने करवाया था। समर सिंह का बेटा कौन था रे बच्चों? अभी थोड़ी देर पहले बताया, कीतू ने किसका निर्माण किया था? जालोर के महलों का निर्माण किसने किया था? कीतू ने। समर सिंह के बाद पहला राजा कौन है बच्चों? कीतू। पहला राजा कौन है? कीतू। दूसरा राजा कौन है? समर सिंह। दूसरा राजा कौन है? समर सिंह। अब तीसरे राजा का हम यहाँ देखेंगे। तीसरा राजा कौन है? उदय सिंह। कौन है बच्चों? उदय सिंह। उदय सिंह के काल में उदय हो गया था। यहाँ कौन आ गए थे? आक्रमणकारी आ गए थे। अब यहाँ देखो बच्चों, ये जो आक्रमणकारी कौन आया था? पहला आक्रमणकारी कौन था और दूसरा आक्रमणकारी कौन था? आक्रमण करने वाले, हमला करने वाले। उदय सिंह के समय जालोर पर क्या हुआ था? हमला हुआ था। और हमला किसने किया था? पहले नंबर पे किसने किया और दूसरे नंबर पे किसने किया था? हमला करने वाले कितने थे? 2 थे। पहला इल्तुतमिश था। इल्तुतमिश कहाँ का सुल्तान था? दिल्ली का सुल्तान था। नासरुद्दीन कहाँ का सुल्तान था? दिल्ली का। और दिल्ली से इल्तुतमिश ने हमला किया था कहाँ पे? जालोर पे। इल्तुतमिश ने किया था, कब किया था बच्चों? 1228 ईस्वी के अंदर। इससे पहले इल्तुतमिश ने कहाँ पर हमला किया था? चित्तौड़ पर हमला किया था। कौन सी जगह हमला किया? चित्तौड़ पर हमला किया था। चित्तौड़ पर इल्तुतमिश ने 1227 में चित्तौड़ पर हमला किया था। चित्तौड़ में एक जगह है भूताला। अरे कौन सी जगह है बच्चों? ये भूताला का युद्ध हुआ था। कहाँ युद्ध हुआ था? भूताला का युद्ध। और भूताला के युद्ध में इल्तुतमिश हार गया था। और इस समय चित्तौड़ का राजा कौन था? जेत्र सिंह। चित्तौड़ का राजा कौन था? जेत्र सिंह। इस जेत्र सिंह ने इल्तुतमिश को भूताला के युद्ध में पराजित कर दिया था। यहाँ ये जो है, इस भूताला के युद्ध की जानकारी कौन से अभिलेख में मिलती है? भूताला के युद्ध की जानकारी कौन से अभिलेख में मिलती है बच्चों? इस भूताला के युद्ध की जानकारी हमें जो है हमीर मदमर्दन जयसिंह सूरी का, किसका? एक जयसिंह सूरी। कौन है लेखक? जयसिंह सूरी। मैं इधर समर सिंह को मिटा देता हूँ बच्चों। समर सिंह का आप सबने नोट कर लिया। भूताला का युद्ध चल रहा है। भूताला का युद्ध किसके साथ में हुआ था? चित्तौड़। इल्तुतमिश ने चित्तौड़ पर हमला किया था। कहाँ पर हमला किया था? चित्तौड़ पर हमला किया था। और चित्तौड़ में उस समय राजा कौन था? जेत्र सिंह। और ये भूताला के युद्ध की जानकारी किसमें मिलती है? हमीर मदमर्दन। ये एक ग्रंथ है। क्या है बच्चों? ग्रंथ। ये ग्रंथ किसने लिखा था?
ये ग्रंथ लिखा था जय सिंह सूरी ने। किसने? जय सिंह सूरी ने। और जय सिंह सूरी ने इस हमीद मर्दन इस किताब के अंदर ये लिखा है कि इस इल्तुतमिश ने चित्तौड़ पर हमला किया था 1227 ईस्वी में। और 1227 कौन सी जगह थी? भूतला। कौन सी जगह थी? भूतला। भूतला में पराजित कौन हुआ? ये दिल्ली का सुल्तान इल्तुतमिश हुआ था। और उस समय चित्तौड़ का राजा कौन था? जेत्र सिंह था। कौन था? जेत्र सिंह। तो उदय सिंह के काल में आक्रमणकारियों का उदय हो जाता है। पहला इल्तुतमिश ने हमला किया था 1228 में जालोर पे। कौन से दुर्ग पे हमला किया? जालोर पे। और नासरुद्दीन जो था वो दिल्ली का सुल्तान था, नासरुद्दीन ने भी यहाँ हमला किया था, लेकिन उदय सिंह को कुछ भी फर्क नहीं पड़ा था। उदय सिंह को कोई फर्क नहीं पड़ा था। उदय सिंह की बच्चों छतरी भी बनी हुई है। वो कौन सी जगह बनी हुई है? उदय सिंह की छतरी जालोर के भीनमाल नामक स्थान पे बनी हुई है। कौन से स्थान पे? जालोर के भीनमाल नामक स्थान पर इसकी छतरी बनी हुई है। उदय सिंह की छतरी भीनमाल में बनी हुई है। और यहाँ भीनमाल को एक नाम से भी जाना जाता है, पीलो मिलो। भीनमाल को कौन से नाम से जाना जाता है बच्चों? भीनमाल को पीलो मिलो। पीलो मिलो भीनमाल का नाम किसने दिया था? एक नाम सुना होगा बच्चों आपने, हुएनसांग का। हुएनसांग भारत में किसके समय में आया था? राजा हर्ष के समय में आया था। कौन के समय आया था? राजा हर्ष। हुएनसांग ने CU की एक किताब भी लिखी थी। कौन सी किताब लिखी बच्चों? CU की एक किताब लिखी थी। और CU की किताब के अंदर, CU की किताब में इसने भीनमाल को एक नया शब्द दिया था। भीनमाल को एक नया शब्द दिया था। और वो कौन सा नया शब्द दिया बच्चों? कौन सा नया शब्द? पीलो मिलो। कौन सा शब्द दिया था? पीलो मिलो। ये सारी जानकारियाँ किसकी है? उदय सिंह की है। उदय सिंह जो था उसने जालोर के जो सुल्तानों में सबसे ज्यादा साम्राज्य का विस्तार करने वाला कौन था? उदय सिंह था। उदय सिंह कितने नंबर का राजा था रे बच्चों? 3 नंबर का राजा था। पहला नंबर का राजा कौन था? कीर्तिपाल। पहले नंबर का राजा कौन था? कीर्तिपाल। दूसरे नंबर का राजा कौन था? उदय सिंह, सॉरी समर सिंह। और तीसरे नंबर का राजा कौन था? उदय सिंह। साम्राज्य विस्तार सबसे ज्यादा किसने किया था? उदय सिंह ने किया था। उदय सिंह के समय कितने आक्रमणकारी आए थे? 2 आए थे। पहला कौन था? इल्तुतमिश। और दूसरा कौन था? नासरुद्दीन। पहला इल्तुतमिश, दूसरा नासरुद्दीन। इल्तुतमिश ने पहले चित्तौड़ पर हमला किया था, उसके बाद जालोर पर हमला किया था। नासरुद्दीन ने जालोर पर हमला किया था, लेकिन इनको कोई सफलता नहीं मिली। उदय सिंह अपने साम्राज्य का विस्तार करता रहा था। उदय सिंह के समय में ये भीनमाल को पीलो मिलो किसने कहा था? हुएनसांग ने कहा था। हुएनसांग कौन था? राजा हर्ष का दरबारी कवि था। हुएनसांग ने कौन सी किताब लिखी थी? CU की। हुएनसांग कहाँ से आया था? चाइना से आया था। तो देखो पहला नंबर का कौन सा राजा बताया मैंने? पहले नंबर का कीर्तिपाल। पहले नंबर का राजा कौन था? कीर्तिपाल। दूसरे नंबर का राजा कौन था? समर सिंह। कौन था बच्चों? समर सिंह। तीसरे नंबर का कौन आया? उदय सिंह। तीसरे नंबर का कौन आया था? उदय सिंह। और उदय सिंह के बाद पहले नंबर का हो गया, दूसरे नंबर का हो गया, तीसरे नंबर का हो गया। आज 4 नंबर का कौन सा राजा है बच्चों? 4 नंबर का राजा है यहाँ पे चाचिक देव। कौन है बच्चों? चाचिक देव। जालोर के दुर्ग की स्थापना करने वाला कीर्तिपाल था। और समर सिंह जो थे जिसने जालोर के दुर्ग को सुदृढ़ किया था वो समर सिंह था। उदय सिंह जी साम्राज्य जालोर के दुर्गों में जितने भी जो राजा थे वो सभी राजाओं में जो सबसे ज़्यादा साम्राज्य का विस्तार किया था वो समर सिंह था। साम्राज्य का विस्तार करने वाला कौन है? उदय सिंह है। और उदय सिंह के समय में उदय हो गया था। 2 आक्रमणकारी आए थे, पहला इल्तुतमिश आया था, दूसरा नासरुद्दीन आया था। अब हम चाचिक देव के समय में कोई भी मुस्लिम आक्रमण नहीं होता है। चाचिक देव के समय में कोई भी मुस्लिम आक्रमण नहीं होता है बच्चों। और चाचिक देव के समय में जलालुद्दीन खिलजी एक दिल्ली का सुल्तान था पहले नंबर पे। और अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली का सुल्तान था। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने चाचा जलालुद्दीन खिलजी की धोखे से हत्या कर दी थी। किसकी? जलालुद्दीन खिलजी की धोखे से हत्या कर दी थी। अलाउद्दीन खिलजी अब कहाँ का राजा बन गया था? ये दिल्ली का राजा बना था। कौन सी जगह का? दिल्ली का राजा बना था। चाचिक देव के समय केवल इतनी छोटी सी घटनाएं होती है। चाचिक देव का जो है बहुत ही जो दरबार था, राज्य जो था वह शांति से निकला था। चाचिक देव के बाद में
हाँ बच्चों, यहाँ चाचिक देव कौन है बच्चों? चाचिक देव। और चाचिक देव के समय के इतिहास को हम देख रहे हैं। चाचिक देव के समय में पहले नंबर पे, इसके समय में कोई भी मुस्लिम आक्रमण हुआ था बच्चों? नहीं हुआ था। कोई भी मुस्लिम आक्रमण, कोई आक्रमणकारी आया था जालोर पर हमला करने के लिए? नहीं आया। पहले नंबर पे नहीं आया। पहली विशेषता, कोई भी मुस्लिम आक्रमण नहीं हुआ था। इसके समय में दिल्ली का सुल्तान कौन था? नासिरुद्दीन था। इसके समय में दिल्ली का सुल्तान कौन था? नासिरुद्दीन था। दूसरी विशेषता। चाचिक देव की तीसरी विशेषता कौन थी? चाचिक देव की एक पुत्री थी बच्चों। चाचिक देव की कौन थी? एक पुत्री थी, और उस पुत्री का नाम था रूपा देवी। क्या नाम था बच्चों? रूपा देवी। चाचिक देव की एक पुत्री थी रूपा देवी। कौन थी बच्चों? रूपा देवी। रूपा देवी का विवाह किसके साथ किया था? मेवाड़ के राजा तेज सिंह के साथ। मेवाड़ का राजा कौन था इस समय? मेवाड़ किसको कहते हैं? चित्तौड़ के महलों को मेवाड़ कहा जाता है। मेवाड़ का राजा कौन है? तेज सिंह। मेवाड़ के राजा तेज सिंह के साथ रूपा देवी का विवाह कर दिया था। ये तेज सिंह चित्रकला में बहुत ज़्यादा तेज था। किसमें बहुत ज़्यादा तेज था बच्चों? चित्रकला में। और इसी के समय मेवाड़ के अंदर सबसे पहले चित्रकला बनी थी श्रावक प्रतिक्रमण सूत्रचूर्णी। ध्यान से देखो इस ग्रंथ का नाम, यहाँ श्रावक प्रतिक्रमण सूत्रचूर्णी ग्रंथ है ये। और श्रावक प्रतिक्रमण सूत्रचूर्णी ग्रंथ जो है वो किसके समय में आया था? राजा तेज सिंह के समय में आया था। राजा तेज सिंह कहाँ का राजा था? मेवाड़ का राजा था। मेवाड़ किसको कहते हैं? उदयपुर और चित्तौड़ की जो क्षेत्र होते हैं वो मेवाड़ कहलाता है। और रूपा देवी कहाँ की थी? जालोर की थी। रूपा देवी के पिता का नाम क्या था? चाचिक देव था। चाचिक देव के समय कोई भी मुस्लिम आक्रमण नहीं हुआ था। चाचिक देव के समय दिल्ली का राजा कौन था? नासिरुद्दीन था। और यहाँ श्रावक प्रतिक्रमण सूत्रचूर्णी, इसकी रचना करने वाला कौन था? कमल चंद्र था बच्चों। कौन था इसका लेखक? कमल चंद्र। इसके लेखक का नाम क्या है? कमल चंद्र। ये जो हमने पढ़ा बच्चों, ये चाचिक देव की कहानी थी। अब चाचिक देव के बाद में ये चाचिक देव कितने नंबर में है? 4 नंबर का राजा जालोर का। 5वें नंबर का राजा कौन आएगा? सामंत सिंह। 5वां यही देख लेते हैं अपन, सामंत सिंह। 5वें नंबर का राजा कौन है बच्चों? सामंत सिंह। और इस सामंत सिंह के समय में दिल्ली में पहला कौन था? जलालुद्दीन खिलजी। कौन है बच्चों? जलालुद्दीन खिलजी। ये दिल्ली का राजा था। और जलालुद्दीन खिलजी की हत्या करके और एक नया राजा आ गया था, अलाउद्दीन खिलजी। कौन आया बच्चों? अलाउद्दीन खिलजी। और इसके समय में सामंत सिंह के समय में ये दोनों थे। ये कौन सा राजा है? 5वां नंबर का राजा। अब 6ठा नंबर का जो मेन हम पढ़ेंगे, जालोर का जो सबसे फेमस राजा था वो काहनड़ देव था। कौन था बच्चों? काहनड़ देव। जालोर का सबसे फेमस राजा कौन है बच्चों? काहनड़ देव। जालोर का सबसे फेमस राजा कौन है? काहनड़ देव। एक बार वापस रिपीटेशन देखो, जालोर का सबसे पहला राजा कौन है? यहाँ पे कीर्तिपाल। जालोर का दूसरा राजा कौन है? समर सिंह। जालोर का तीसरा राजा कौन है? उदय सिंह। जालोर का चौथा राजा कौन है? चाचिक देव। जालोर का 5वां राजा कौन है? सामंत सिंह। जालोर का 6ठा राजा कौन है? काहनड़ देव। 6ठा नंबर का राजा है। कितने राजा हुए बच्चों? 6 राजा हुए। पहला गुण है बच्चों, दूसरा गुण है, तीसरो, चौथो, 5वां, छठो। कितना जालोर में कितना राजा हुआ? 6। जालोर की स्थापना करने वाला कौन था? जालोर की स्थापना करने वाला कीर्तिपाल था। कीर्तिपाल को प्रेम से क्या कहते थे? कीतू कहते थे। कीतू को कौन सी उपाधि दी गई? राजराजेश्वर की उपाधि दी गई थी। कीतू के बाद जालोर का राजा कौन बना था? समर सिंह बना था। समर सिंह ने जालोर के महलों को क्या बनवाया? विशाल बनवाया था। जालोर समर सिंह की बेटी का नाम क्या था बच्चों? लीलावती। लीलावती को ब्याह कटा करियो गुजरात के अंदर। गुजरात को राजा कौन हो? भीम तृतीय। लीलावती को ब्याह हो गया बच्चों। उसके बाद समर सिंह के बाद कौन आयो बच्चों? समर सिंह के बाद कौन राजा बनो? समर सिंह के बाद उदय सिंह के बाद दिल्ली से हमला होया। पहलो हमलो कौन करियो और दूसरो हमलो पहलो इल्तुतमिश करियो और दूसरो नासिरुद्दीन करियो। 2 हमला होया था। और उस उदय सिंह की छतरी बनी हुई है कहाँ? बीणमाल के अंदर। बीणमाल को एक नाम दियो पीलो मिलो नाम कौन दियो बच्चों? हुएनसांग दियो। तो हुएनसांग कौन तो बच्चों? राजा हर्ष को दरबारी कवि तो। हुएनसांग कटू आयो? चाइना आयो था बच्चों। कोरोना की बीमारी भी कटू आई, चाइना आई। हुएनसांग चाइना आयो तो बीणमाल ने कई कियो? बीणमाल ने पीलो मिलो नाम दियो। कौन सा नाम दियो? पीलो मिलो। उदय सिंह के बाद में
उदय सिंह के बाद में एक नया राजा बन गया था। उदय सिंह के बाद कौन बने बच्चों? उदय सिंह के बाद 4 नंबर पे चाचिक देव। चाचिक देव की बेटी को नाम कही हो रूपा देवी। रूपा देवी को ब्याह किसकी हो? मेवाड़ का राजा तेज सिंह। तेज सिंह चित्रकला में बहुत ज़्यादा तेज हो और तेज सिंह के दरबार के अंदर एक चित्र बनायो श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी। और भी कोई चित्रकार गुण हो? कमल चंद्र हो। चित्रकार गुण हो बच्चों कमल चंद्र। मेवाड़ की चित्रकला कहाँ से शुरू होती है? वो तेज सिंह के शुरू होती है। कहाँ से शुरू होती है? तेज सिंह से। और ई के बाद में 4 के बाद 5वां नंबर पे गुण है सामंत सिंह। सामंत सिंह के समय दिल्ली को राजा गुण हो जलालुद्दीन खिलजी। और जलालुद्दीन के बाद 2nd नंबर पे गुण आयो अलाउद्दीन खिलजी। ये 2 जो था वो सामंत सिंह के समय की उपलब्धियां। अब कौन है? अटे अपने काहनड़ देव। अब हम काहनड़ देव का इतिहास देखेंगे। काहनड़ देव जो है बच्चों, ये काहनड़ देव जालोर का सबसे फेमस राजा है। और काहनड़ देव के पुत्र का नाम क्या है? विरमदेव। काहनड़ देव के पुत्र का नाम क्या है बच्चों? विरमदेव। आप कई पढ़ रहे हो बच्चों जालोर का इतिहास। यह कौन सी नदी पर्वत है? और स्वर्णगिरी पर्वत है। स्वर्णगिरी पर्वत के ऊपर कौन सा महल है? और जालोर को महल है। जालोर को महल। जालोर के महल की आज जो पास में ढलान पे एक और महल है छोटो महल। और कई कहला बच्चों सिवाना को महल। कौन सा महल? सिवाना। सिवाना का दुर्ग कहलाता है। ये कौन सा दुर्ग कहलाता है? सिवाना का दुर्ग कहलाता है। सिवाना दुर्ग की जालोर के दुर्ग की चाबी कई है? सिवाना का दुर्ग है। कौन सी नदी पे है? सुगड़ी नदी पे है। संस्थापक कौन हो? कीर्तिपाल हो। और सबसे फेमस राजा कौन है? काहनड़ देव। काहनड़ देव का नाम बच्चों काहनड़ देव। जालोर के दुर्ग का काहनड़ देव सबसे प्रसिद्ध राजा था। और इस समय दिल्ली को राजा कौन है बच्चों? दिल्ली। दिल्ली का राजा कौन है? यहाँ पे दिल्ली का राजा अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी। यहाँ काहनड़ देव के बेटे का नाम क्या है? विरमदेव। काहनड़ देव के बेटे का नाम क्या है बच्चों? विरमदेव। काहनड़ देव का जो ऐतिहासिक जालोर का जो इतिहास मिलता है वो कौन सी किताब में मिलता है? काहनड़ देव का एक दरबारी कवि था। कौन था बच्चों? दरबारी कवि। ये दरबारी कवि को कई नाम है? पद्मनाभ। क्या नाम था बच्चों? पद्मनाभ। पद्मनाभ ने एक किताब लिखी थी और वो कौन सी किताब थी? काहनड़ देव प्रबंध। कौन सी किताब है ये? काहनड़ देव प्रबंध। और यहाँ पद्मनाभ ने एक किताब और लिखी थी विरमदेव। विरमदेव सोनगरा रा परगना। विरमदेव सोनगरा रा परगना। 2 किताब किसने लिखी थी? पद्मनाभ ने लिखी थी। काहनड़ देव का दरबारी कवि कौन है बच्चों? पद्मनाभ। अब विरमदेव है। और विरमदेव काहनड़ देव को बेटो है। दरबारी कवि पद्मनाभ है। दिल्ली को राजा अलाउद्दीन खिलजी है। दिल्ली का अलाउद्दीन खिलजी और काहनड़ देव के बीच में बहुत ज़्यादा शत्रुता थी। और भी शत्रुता को कारण का क्या कारण था? एक कारण नहीं थे, बहुत सारे कारण थे बच्चों, जिसकी वजह से अलाउद्दीन खिलजी ने जालोर के महलों पर हमला किया था। अलाउद्दीन खिलजी ने जालोर के महलों पर हमला किया था। उसका पहला कारण तो क्या था? पहला कारण ये था बच्चों, ये है आपके राजस्थान का मैप। ध्यान से देखो इधर, यहाँ है जालोर का दुर्ग और यहाँ है दिल्ली। दिल्ली से कोई भी सेना अगर यहाँ से सेना को गुजरात जाना है तो वो सेना कहाँ से जाएगी? वो चित्तौड़ से जालोर से होती होती और गुजरात पर हमला करने के लिए जाती है। तो काहनड़ देव और यहाँ के जो काहनड़ देव की जो सेना थी वो इनको रोक लेती थी, टैक्स लेती थी। किससे? अलाउद्दीन खिलजी की सेना से। पहला कारण तो ये था। दूसरा ये कारण था, अलाउद्दीन खिलजी एक साम्राज्यवादी शासक था। क्या था? साम्राज्यवादी। अलाउद्दीन खिलजी पूरे उत्तर भारत पे और दक्षिण भारत पर अपना अधिकार करना चाहता था। इसलिए अलाउद्दीन खिलजी ने कहा कि पहले मैं पूरे उत्तर भारत पर अधिकार करूंगा, पहले मैं पूरे राजपूताना को जीतूंगा, मैं चित्तौड़ पर हमला करूंगा, मैं जालोर पर हमला करूंगा, मैं रणथंभौर पर हमला करूंगा और पूरा राजस्थान मेरा होगा। वो साम्राज्यवादी था अलाउद्दीन खिलजी। तीसरा कारण, महत्वाकांक्षी बहुत ज़्यादा था। चौथा कारण फिरोजा। चौथा कारण क्या है? फिरोजा। अलाउद्दीन खिलजी की पुत्री थी फिरोजा। जालोर को राजा काहनड़ देव को बेटो विरमदेव
विरमदेव कहाँ चला गया था? दिल्ली गया था अलाउद्दीन खिलजी की सेवा में। किसके दरबार में गया था? अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में गया था। और यहाँ देखिए ये अलाउद्दीन खिलजी है और ये इसका दरबार लगा हुआ है। ये यहाँ मंत्री हैं सारे किसके? अलाउद्दीन खिलजी के। यहाँ विरमदेव भी जो था वो यहाँ मुगलों की से अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में आया था और यहीं पे वो रहने लगा था। यहीं पे 5-6 महीने वो यहीं रहता था। वो यहाँ नौकरी करने चला गया था। कहाँ पे? दिल्ली दरबार में। अलाउद्दीन खिलजी के यहाँ गया था। कानड़ देव के कहने पर अपना इसका पुत्र कहाँ गया? दिल्ली दरबार में गया था बच्चों। यहाँ दिल्ली दरबार में फिरोजा थी। कौन थी बच्चों? फिरोजा। फिरोजा विरमदेव जो जालोर से राजपुताना से गया था, इस फिरोजा को विरमदेव से मन ही मन क्या हो गया? प्रेम हो गया बच्चों। फिरोजा को जब विरमदेव से प्रेम हो गया, विरमदेव और जब बात अलाउद्दीन खिलजी को जब पता लगी तो अलाउद्दीन खिलजी ने कहा कि विरमदेव को अब फिरोजा के साथ निकाह करना पड़ेगा। निकाह का मतलब होता है बच्चों ब्याह करना पड़ेगा। विरमदेव को फिरोजा से ब्याह करना पड़ेगा। विरमदेव सोच रहा था कि भाई मैं कौन सी मुसीबत में फंस गया, अब मैं तो एक हिंदुस्तानी हूँ, राजस्थानी हूँ मैं, और मैं मुसलमान फिरोजा से प्रेम नहीं करता हूँ, मुझे इससे ब्याह। ये जो है वो डायरेक्ट अलाउद्दीन खिलजी को ये बात नहीं बोल सकता था। अलाउद्दीन खिलजी को ये कहा कि मैं अभी तो जा रहा हूँ जालोर, मैं जालोर से ऐसे मैं निकाह या विवाह नहीं कर सकता हूँ, मैं जालोर जाके वहाँ से बारात लेके आऊँगा और बारात लेके आऊँगा फिर मैं फिरोजा के साथ विवाह करूँगा। विरमदेव कहाँ आ गया बच्चों? जालोर में। विरमदेव जालोर में आ गया और जालोर में आने के बाद दिल्ली जाने का नाम वापस लिया ही नहीं। इधर से अलाउद्दीन खिलजी ने फिरोजा की धाई माँ को भेजा युद्ध करने के लिए, और युद्ध करने के लिए यहाँ जालोर के अंदर सेना आई थी और विरमदेव और कानड़ देव से युद्ध भी हुआ था। और युद्ध हुआ लेकिन यहाँ इस युद्ध का कोई मतलब नहीं निकला। और बाद में फिरोजा को ये पता लगा कि अब विरमदेव यहाँ दिल्ली नहीं आएगा, फिरोजा यमुना नदी में कूदकर इसने अपनी जान दे दी। तो यह भी एक कारण माना जाता है फिरोजा और विरमदेव की प्रेम कहानी। 5वां नंबर, जालोर जो था वो उसकी आर्थिक समृद्धि, आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी थी, आय भी बहुत अच्छी होती थी, और इस आय पर कौन अधिकार करना चाहता था? अलाउद्दीन खिलजी। ये 5-6 जो कारण मेन कारण थे बच्चों, इसी वजह से अलाउद्दीन खिलजी ने जालोर के दुर्ग पर हमला किया था। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट वीडियो में फिर हम आपसे मिलते हैं। इसके आगे की कहानी क्या थी बच्चों? आज मैंने आपको जो पढ़ाया उसमें मैंने जो जालोर के दुर्ग के जो कितने राजा थे, जालोर का दुर्ग कहाँ पर बना हुआ था, जालोर के दुर्ग की स्थापना किसने की थी, ये छोटे छोटे जो हैं ये हमने देखे थे भी। जालोर का दुर्ग जो है सोगड़ी नदी के किनारे पर स्थित है। जालोर के दुर्ग का प्राचीन नाम जाबालीपुर है। कौन सा पुर है बच्चों? जाबालीपुर है। जाबालीपुर है। यहाँ एक जाबाली ऋषि रहते थे इसलिए जाबालीपुर कहा गया था। इसके पास एक और महल बना हुआ था, उसको सिवाना का दुर्ग कहते थे। सिवाना का दुर्ग को क्या कहते थे? इसको जालोर के दुर्ग का खजाना या कुंजी कहते थे। फिर मैं अगर आपसे पूछता हूँ कि जालोर के दुर्ग का पहला राजा कौन था, तो आप बताओगे सर कीर्तिपाल था। कीर्तिपाल को प्रेम से कीतू कहते थे। फिर मैंने दूसरा पूछा भी जालोर के दुर्ग का दूसरा राजा कौन था, तो दूसरा राजा आप बताओगे समर सिंह था। मैंने पूछा तीसरा राजा कौन सा है, तो आप बताओगे उदय सिंह था, जिसके समय में 2 आक्रमणकारियों ने हमला किया था। मैं पूछूंगा बच्चों आपसे चौथा राजा कौन था? चौथा राजा चाचिक देव था। 5वां कौन था? सामंत सिंह था। 6ठा कौन था? कानड़ देव था। मैंने पूछा सबसे फेमस राजा कौन था? कानड़ देव था। मैंने पूछा कानड़ देव की बेटी का नाम क्या था? कानड़ देव के पुत्र का नाम क्या था? विरमदेव। मैंने पूछ लिया आपको अलाउद्दीन खिलजी की पुत्री का नाम क्या था? फिरोजा था। मैंने पूछ लिया चाचिक देव की बेटी का नाम क्या था? रूपा देवी नाम था। मैंने पूछ लिया समर सिंह की बेटी का नाम क्या था? लीलावती था। इस तरह से आपको निरंतर अध्ययन करते रहना बच्चों। आज के लिए इतना ही काफ़ी। कल हम नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे इसके आगे की घटनाओं को लेकर कि किस तरह से अलाउद्दीन खिलजी ने जालोर के महलों पर हमला किया था। चरणबद्ध तरीके से पहला चरण क्या था, दूसरा क्या था, तीसरा क्या था, उस तरीके से हम पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।